चालू हो गया। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टूडेंटो वाला पे। तो हमेशा की तरह हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट जो जियोग्राफी का करा रहे थे, उसी कड़ी में हम अपनी अगली कड़ी लेकर आए हैं। तो आइए चलते हैं, अपने सीधे क्वेश्चंस पे सॉल्व करते हैं। क्योंकि आपका आने वाला एग्जाम जो एसएससी जीडी का है वो फरवरी में होने वाला है। तो हमें लगता है लगभग 2 ही महीने बचे हुए हैं। तो आपकी तैयारी को और बेहतर और अच्छा बनाने के लिए हम अच्छे से अच्छे कंटेंट को जुटाकर आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, ताकि आपका एग्जाम अच्छा जा सके। तो आइए चलते हैं, अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तापी बेसिन का हिस्सा नहीं है। तापी बेसिन का हिस्सा पूछा हुआ है। इसका अर्थ ये हुआ कि तापी नदी किस राज्य में नहीं बहती और किस राज्य को अपवाहित नहीं करती। आपको ऑप्शन दिया हुआ है राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा राजस्थान। राजस्थान, जो कि इसमें इस राज्य में तापी बेसिन नहीं बहती। ताप्ती नदी के बारे में आइए जान लेते हैं। जो तापी नदी है, इसे ताप्ती नदी भी कहते हैं। ताप्ती नदी जो मध्य प्रदेश में सतपुड़ा पर्वत है, उस वहां से इसका उद्गम स्थल है। जो सतपुड़ा पर्वत है, वहां से इसका उद्गम स्थल होता है। और ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र और गुजरात से होते हुए खंभात की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। तापी नदी व्यापार की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है। इसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको ध्यान रखना होगा। ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में से एक है। जैसे ताप्ती हो गई, नर्मदा हो गई, ये नदियां पश्चिम की ओर बहने वाली होती हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा राजस्थान। राजस्थान में हमारी ताप्ती नदी नहीं बहती है। आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ सरदार सरोवर होगा। सरोवर परियोजना में शामिल राज्यों का समूह की पहचान करें। पूछा हुआ है सरदार सरोवर परियोजना के बारे में। आपको बता दूं कि सरदार सरोवर जो परियोजना है, ये जो है ये गुजरात के नाम गांव स्थित में है। नाम गांव। और इसको जो ये परियोजना जो है भारत में हमारी दूसरी सबसे बड़ा बांध है। और इसको बनाया गया है नर्मदा नदी पे। नर्मदा नदी के बारे में आपको बताता हूँ। नर्मदा नदी जो हमारे मध्य प्रदेश के अमरकंटक के पठार से निकलती है और पश्चिम की बहने वाली नदियों में से एक है, जो अपना जल अरब सागर में गिराती है। और नर्मदा नदी पे एक और बांध है जो जिसे धुआंधार जलप्रपात के नाम से जानते हैं, जो कि जबलपुर स्थित है, जबलपुर के निकट है। तो इसका जो, आइए देखते हैं कि कौन सा राज्य इस समूह की पहचान करे। किस किस राज्य से सरोवर परियोजना से, जो कि उसको बिजली और पानी प्रदान करता है। तो यहाँ पे दिया हुआ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। तो ये तो गलत होगा, क्योंकि जो नर्मदा नदी है झारखंड में बहती नहीं, तो इसलिए ये एलिमिनेट हो गया। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। तो ये सही हो सकता है और ये सही भी है। यही ऑप्शन हमारा सही है। गुजरात, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। पंजाब और हरियाणा में ये तो गलत हो गया। इसी तरह कर्नाटक और तेलंगाना, ये भी गलत हो गया। तो इसलिए जो इसका बी आंसर है वही इसका सही आंसर होगा। जो सरदार सरोवर परियोजना है, उससे जो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान, इन चारों राज्यों को बिजली प्रदान करती है। और क्या है कि यहाँ पे अपवाह तंत्र यहाँ से अर्थात इसे सिंचाई भी होती है। तो इसलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, सतलज और किस नदी के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे पूछा हुआ है हिमालय जो चार भाग हैं, चारों भागों के बारे में पूछा हुआ है। ये तो आपको ऑप्शन दिया हुआ है सिंधु, काली, ब्रह्मपुत्र और तीस्ता। तो चारों क्रम से मैं आपको बता देता हूं। तो पहले जो हमारा क्रम है, हिमालय के चार भागों में बांटता है, चार नदियां हैं। तो यहाँ पे पहले सिंधु सिंधु नदी है, सिंधु और सतलज। जो इन दो नदियों के बीच का हिमालय भाग होता है उसे हम कहते हैं पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं। और जो बचा हुआ है सिंधु के बाद सतलज और काली नदी। और जो इन दो नदियों के बीच में पर्वत श्रृंखला आती है उसे हम कहते हैं कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय। और उसके बाद आता है काली नदी
और तीस्ता नदी, काली नदी और तीस्ता नदी। तो इन दो नदियों के बीच जो आता है हिमालय, उसको हम कहते हैं नेपाल हिमालय। और आता है आखिरी सबसे चौथा वाला तीस्ता और दिहांग नदी। दिहांग नदी, इन दो नदियों के बीच का जो पर्वत हिमालयी श्रेणी है, उनको कहते हैं हम लोग असम हिमालय। तो इन जो चारों पर्वत श्रृंखलाएं हैं, किन किन नदियों के बीच का होता है हिस्सा, ये आपको ध्यान रखना होगा। अब कोई एसएससी सीजीएल के क्वेश्चन में पूछ सकता है, तो आपको किसी भी क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछ सकता है, जीडी में आपको इसी को बना के पूछ सकता है कि पंजाब हिमालय किन दो नदियों के बीच स्थित है, तो आप बता सकते हैं सतलज और सिंधु। और पूछ दिया कुमायूं हिमालय, तो सतलज और काली नदी बता सकते हैं। और नेपाल हिमालय के बारे में पूछ दिया, दोनों किस नदी से घिरे हुए हैं, तो आप बता सकते हैं काली और तीस्ता। और असम हिमालय के बारे में पूछे तो बता सकते हैं तीस्ता और दिहांग नदी। तो आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, नदियों का कौन सा समूह प्रायद्वीपीय जल निकासी प्रणाली का हिस्सा है। अर्थात पूछा हुआ है प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में पूछा है। तो यहाँ पे हमारे भारत में हिमालयी नदियां होती हैं और प्रायद्वीपीय नदियां हैं। तो हिमालयी नदियों के बारे में आपको बता दूं तो सिंधु है, गंगा है, ब्रह्मपुत्रा है। और इन तीनों नदियों की जो सहायक नदियां हैं वो हिमालयी नदी हैं। जैसे सिंधु नदी की हो गई झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, ब्यास, ये सब हिमालयी नदी हैं। और गंगा नदी की लगभग हो गई हिमालय से निकलने वाली गंडक, घाघरा, काली नदी, पिंडर नदी, ये सब हिमालय से निकलने वाली हैं। और ब्रह्मपुत्रा नदी हो गई। तो उनकी सहायक नदियां जो कि हिमालयी जल निकासी प्रणाली कहलाती हैं। और प्रायद्वीपीय जल निकासी प्रणाली, तो उनमें आती हैं नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी। तो इन नदियों को हम लोग प्रायद्वीपीय जल निकासी प्रणाली के नाम से जानते हैं। तो आइए देखते हैं ऑप्शंस को। पूछा हुआ है क्वेश्चन कौन सा निकासी प्रणाली का हिस्सा है। घाघरा और गंडक, तो ये तो हिमालयी नदी हैं। गंगा और यमुना, ये भी हिमालयी नदी हैं। दामोदर और शारदा, ये भी जो कि प्रायद्वीपीय जल निकासी प्रणाली का हिस्सा नहीं। महानदी और गोदावरी, ये दोनों नदियां जो हैं, यही इसका ऑप्शन जो सही होगा। महानदी, गोदावरी जो प्रायद्वीपीय जल निकासी प्रणाली का एक हिस्सा है। महानदी बता दें आपको, ये छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले, छत्तीसगढ़ के रायपुर में सिहावा पर्वत जो नामक एक पर्वत है, वहीं से इसका उद्गम स्थल होता है। और गोदावरी नदी महाराष्ट्र में नासिक जिले से निकलती है। महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है। इसे त्रयंबक जो पर्वत श्रेणी है उससे निकलती है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से जानते हैं। और हमारे भारत में दूसरी सबसे लंबी नदी है, जो कि पहली हमारी गंगा नदी है 2525 किलोमीटर। और दूसरे नंबर पर आती है हमारी गोदावरी नदी, जो कि लगभग 1465 किलोमीटर की दूरी भारत में तय करती है। तो दूसरी सबसे लंबी नदी गोदावरी की नदी के नाम से जानी जाती है। तो इसलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में स्थित मीठे पानी की झील नहीं है। तो आपसे पूछा हुआ है मीठे पानी की झील कौन सी नहीं है। आपको ऑप्शन दिया हुआ है पुलिकट झील, लोकटक झील, भीमताल झील और नैनीताल झील। तो आपको बता दूं कि नैनीताल झील है, ये तो उत्तराखंड में स्थित है, नैनी जिले में स्थित है। और ये प्राकृतिक झील है और ये मीठे पानी की झील है। तो ये उत्तराखंड में मीठे पानी की झील हो गई। और भीमताल झील, ये भी उत्तराखंड की ही झील है और ये भी प्राकृतिक झील है और ये भी मीठे पानी की जल है। और ये लोकटक झील जो कि ये मणिपुर में स्थित है। ये तैरती हुई द्वीपों के लिए बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है लोकटक झील। आता है आपको ऑप्शन पुलिकट झील जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है।
ये मीठे पानी की झील नहीं है, क्योंकि ये खारे पानी की झील है। खारे पानी की झील में दूसरी सबसे बड़ी झील है, और सबसे पहले उड़ीसा की चिल्का झील आती है, उसके बाद पुलिकट झील है जो आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में एक और झील है, कोलेरू झील। कोलेरू झील ये भी आंध्र प्रदेश में ही स्थित है। अगर आपसे पूछ ले लवण जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो ये राजस्थान में स्थित है, सांभर झील, जो कि राजस्थान में स्थित है, सांभर झील। तो हमारे भारत में सबसे बड़ी झील हो गई चिल्का झील। और मीठे पानी की सबसे बड़ी झील पूछ ले तो हमारे कश्मीर में जो वुलर झील है, सबसे ज्यादा मीठे पानी की सबसे बड़ी झील वही है। तो आपको यहाँ पे हो गया राजस्थान की सांभर झील सबसे ज्यादा खारे पानी की झील हो गई। पुलिकट झील जो कि खारे पानी की झील है। लोकटक झील मणिपुर में स्थित है, ये तैरते हुए द्वीपों के लिए बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है, और यहाँ पर बहुत ज्यादा पर्यटन भी होता है। और भीमताल और नैनीताल झील जो दोनों उत्तराखंड में स्थित हैं, ये दोनों प्राकृतिक झील और मीठे पानी की झीलें हैं। तो आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, नदियों और नहरों की कुल 31.2 हजार किलोमीटर की लंबाई, जो देश में नदियों और नहरों की कुल लंबाई का लगभग 17% के साथ कौन सा राज्य इस मामले में पहले स्थान पर है। तो यहाँ पे आपको पूछा है कि हमारे भारत में पूरे सबसे ज्यादा नहरों की लंबाई जो है, जो पूरे भारत का 17% है, वो किस राज्य में स्थित है। तो हमारा जो उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे सबसे ज्यादा अधिक मात्रा में नहरों की लंबाई जो है स्थित है। उत्तर प्रदेश में लगभग 17% पूरे भारत का नहरों की लंबाई का उपस्थित है। और यहाँ की सबसे लंबी नहर हमारे यूपी की शारदा नहर है। शारदा नहर जो है आपको ध्यान में रखना होगा, पूछ सकता है आपसे कि हमारी अगर यूपी पुलिस का कोई एग्जाम है या यूपी से रिलेटेड कोई एग्जाम है, तो आपसे पूछ सकता है कि यूपी की सबसे लंबी नहर का नाम बताइए, तो आप बता सकते हैं शारदा नहर। तो ये सबसे हमारी जो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है। अगर आपसे पूछ ले कि हमारे भारत की सबसे लंबी नहर कौन है, तो वो इंदिरा गांधी नहर है। ये जो हमारी पूरे भारत की सबसे लंबी नहर है, तो आपको ध्यान रखना होगा, इसलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा उत्तर प्रदेश। और अगर पूछ ले हमारे एशिया में सबसे ज्यादा नहरों का जाल कहाँ है, तो पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश, जो कि वहां पे सबसे ज्यादा नहरों का जाल, वहां से सबसे ज्यादा सिंचाई भी होती है नहरों के द्वारा ही। आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, टीला, सेती और बेरी की सहायक नदियां हैं। यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, तो समझ लेंगे अपने आप से। टीला, सेती और बेरी किसकी सहायक नदियां हैं। आपको दिया हुआ है तमसा नदी, घाघरा नदी, माही नदी और सार नदी। तो तमसा नदी को हम लोग टोंस नदी से के भी नाम से जानते हैं। ऑप्शंस को देखते हैं पहले। टोंस नदी, और इसका जो उद्गम स्थल ये कैमूर श्रेणी से है। कैमूर श्रेणी आपको पता ही होगा। कैमूर श्रेणी हमारे एमपी और थोड़ा बिहार के राज्यों और यूपी के भी राज्यों में थोड़ा थोड़ा आता है। कैमूर श्रेणी से इसका उद्गम स्थल है। घाघरा नदी का उद्गम स्थल नेपाल के ग्लेशियर, नेपाल के हिमालय से होता है, नेपाल में। और ये हमारी गंगा नदी की एक सहायक नदी है, जो हमारे गंगा के बाएं तरफ से आके गंगा में मिलती है। तो ये जो टीला, सेती और बेरी जो नदियां हैं, ये घाघरा नदी की ही सहायक नदी, इसलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। और ऑप्शन बी सी दिया हुआ है माही नदी। माही नदी जो कि हमारे एमपी में विंध्याचल पर्वत है, वहां से इसका उद्गम स्थल होता है, तो इसलिए माही का जो उद्गम स्थल है एमपी में है। आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी गोदावरी नदी की सहायक नदी नहीं है। आपको पूछा हुआ है गोदावरी नदी की सहायक नदी के बारे में। तो ऑप्शन दिया हुआ है माही नदी, प्राणहिता नदी, मंजरा नदी और पूर्णा नदी। पहले गोदावरी नदी के बारे में जान लेते हैं। गोदावरी नदी मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले पीछे जो बीता हुआ क्वेश्चन हमारा है, उसमें बताया कि गोदावरी नदी जो हमारे दक्षिण भारत की है, सबसे लंबी नदी है, लगभग 1465 किलोमीटर है। 1465 किलोमीटर। और गोदावरी को हमारे दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। दक्षिण भारत की गंगा।
और इसे वृद्ध गंगा के भी नाम से जानते हैं। अब अगर आपसे पूछ ले कि वृद्ध गंगा को किस नदी के नाम से जानते हैं, तो आपको बताना होगा गोदावरी नदी। और गोदावरी नदी का जो उद्गम स्थल है, उद्गम स्थल जो हमारा महाराष्ट्र है राज्य, उसमें एक नासिक जिला आता है। नासिक जिले के त्रयंबक पहाड़ से इसका उद्गम उस स्थल होता है। त्रयंबक पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। इसकी जो सहायक नदियां हैं, प्राणहिता है, मंजरा है, पूर्णा है, ये तीनों ही इसकी सहायक नदियां हैं। और इस पूछा हुआ है सहायक नदी कौन सी नहीं है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा माही नदी। मैंने आपको अभी बताया माही नदी जो है कि एमपी के जो विंध्याचल पर्वत है वहां से इसका उद्गम होता है, तो इसलिए ये ऑप्शन इसका सही होगा। आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है नर्मदा नदी कहां से निकलती है। दिया हुआ कोई ऑप्शन पश्चिमी घाट, गढ़वाल पहाड़ियां, सतपुड़ा पर्वतमाला और अमरकंटक पर्वतमाला। तो नर्मदा नदी जो कि हमारे मध्य प्रदेश में अमरकंटक का जो पहाड़ियां हैं, अमरकंटक की पहाड़ियां, यहां से इसका उद्गम स्थल होता है। यहां से इसका उद्गम स्थल होता है और ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में से एक है। पश्चिम की बहने वाली नदियों में सबसे बड़ी नदी यही है। अगर आपसे पूछ ले कि हमारे भारत में पश्चिम की बहने वाली नदियों में से सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो नर्मदा नदी आप बताएंगे। उसके बाद आती है हमारी तापी नदी। तो नर्मदा नदी जो कि अमरकंटक के पठार से निकलने के बाद हमारा एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात से होते हुए खंभात की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। नर्मदा नदी पर एक ऊंचा जलप्रपात है जिसे हम धुआंधार जलप्रपात के नाम से जानते हैं, जबलपुर से 28 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, अमरकंटक। अमरकंटक पर्वतमाला से ही इसका उद्गम स्थल है। आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने उद्गम स्थल के साथ गलत सुमेलित है। अर्थात इसका अर्थ ये हुआ कि कौन सी नदियां अपने उद्गम स्थल से निकलती हैं और इनमें से कौन सा जो युग्म है वो गलत है। तो आइए देखते हैं अपने ऑप्शंस को। ऑप्शन दिया हुआ है महानदी, सिहावा पर्वत, ये बिल्कुल सही है। जो महानदी का उद्गम स्थल है हमारे छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा पर्वत है, जो वहां से इसका उद्गम स्थल है महानदी। महानदी छत्तीसगढ़ में होते हुए हमारे उड़ीसा में सबसे लंबी नदी महानदी ही है। वहां से होते हुए अपना जल जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरा देती है। सतलज नदी के दिया हुआ है डल झील, तो ये बिल्कुल गलत है। यही इसका ऑप्शन सही होगा, ये सुमेलित नहीं है सही, क्योंकि सतलज नदी जो हमारे तिब्बत में स्थित है मानसरोवर झील, वहां से सतलज नदी का जो उद्गम होता है और ये हिमाचल प्रदेश से शिवकिला दर्रा से होते हुए हमारे भारत में प्रवेश करती है और अंत में जाकर सिंधु नदी में अपना जल मिला देती है। और डल झील जो कि हमारे कश्मीर में स्थित है, तो इसलिए यही इसका ऑप्शन जो होगा सही होगा। और दिया हुआ है गंगोत्री ग्लेशियर, ये बिल्कुल सही है। गंगा का उद्गम हमारे उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। दिया हुआ है ऑप्शन डी, गोदावरी का उद्गम जो है त्र्यंबकेश्वर दिया है, ये बिल्कुल सही है। त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी जो कि हमारे महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित है, वहीं से गोदावरी का उद्गम होता है। इसे दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं, मैंने आपको अभी बताया प्रीवियस क्वेश्चन में। आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सी नदी केरल राज्य में नहीं बहती। आपसे पूछा हुआ है केरल राज्य में कौन सी नदियां बहती हैं और कौन सी नहीं बहती हैं। तो आपको ऑप्शन दिया हुआ है, ये थोड़ा गलत हो गया, इसमें भरतपूजा नाम से होगा, भरतपूजा होगा। और ये पेरियार नदी, पंबा नदी और पेन्नार नदी। तो ये भरतपूजा ये भी केरल में बहने वाली एक नदी है, पेरियार भी है और एक पंबा भी है। ये तीनों नदियां जो कि हमारे केरल में ही बहने वाली नदियां हैं। हमारे केरल की सबसे बड़ी नदी देखा जाए तो पेरियार नदी है सबसे बड़ी नदी, सबसे बड़ी नदी। और उसके बाद दूसरे नंबर पर आती है हमारी ये भरतपूजा, दूसरे नंबर पर आती है, दूसरे नंबर पर सबसे बड़ी नदी है। और केरल की पूछ ले तीसरी सबसे बड़ी नदी, तो तीसरी सबसे बड़ी नदी ये आती है पंबा नदी। और पेरियार झील भी है वहां पे हमारे केरल राज्य में। और पेन्नार नदी, ये ही इसका ऑप्शन जो होगा डी सही होगा। पेन्नार नदी हमारे कर्नाटक में स्थित है, कर्नाटक में इसका उद्गम होता है, तो इसलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा पेन्नार। और ये तीनों नदियां जो है कि अरब सागर में अपना जल गिराती हैं, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं।
चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सतलज नदी के उद्गम से संबंधित है। सतलज नदी के उद्गम से पूछा हुआ है, अर्थात सतलज नदी का उद्गम आपसे पूछा हुआ है। तो आपको ऑप्शन देखेंगे गोमुख, मिलाम, पंचनद और राकसताल। तो मैंने आपको अभी पिछले क्वेश्चन में बताया कि जो सतलज नदी है, सतलज नदी का उद्गम स्थल हमारे जो तिब्बत में स्थित है मानसरोवर झील, वहां से राकसताल झील निकलती है, वहीं से हमारे सतलज नदी का उद्गम होता है। तो सतलज नदी हमारे भारत में हिमाचल प्रदेश के शिवकिला दर्रा से हमारे भारत में प्रवेश करती है और जाके हमारे ब्यास नदी में मिल जाती है। तो इसका जो सिंधु नदी में जाके मिल जाती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, यही इसका सही आंसर होगा। और पंचनद को आपको पता ही होगा, 5 नदियों के नाम, 5 नदियों को कहा जाता है पंचनद, जो हमारे पंजाब राज्य में बहती हैं 5 नदियां। नाम आपको बता देता हूं, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। इन 5 नदियों को पंचनद के नाम से जानते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि पंचनद, अगर ऐसे तो डायरेक्टली पूछेगा नहीं आपसे ऐसे पूछ लेता है कि कौन सी नदी पंचनद में शामिल नहीं होगा, तो इसमें 3 ऑप्शन दे देगा और किसी भी चौथी नदी का नाम डाल देगा। तो आपको याद रखना होगा इन 5 नदियों का नाम। ये 5 नदियों को पंचनद के नाम से जानता है और ये 5 नदियां जो है कि हमारी सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। तो आपको ध्यान रखना होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, विकल्प, जो सतलज नदी का उद्गम स्थल है राकसताल, जो कि तिब्बत में स्थित है, चीन में। आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी की एक सहायक नदी है। सिंधु नदी की सहायक नदी के बारे में पूछा है। तो सिंधु नदी की सहायक नदी की नाम, अभी 5 नदियों का नाम बताया मैंने, झेलम, चेनाब, रावी, सतलज और ब्यास। ये 5 नदियां भी सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। आपको ऑप्शन दिया हुआ है जास्कर, हुजा, रिंद और गिलगित। तो सिंधु नदी का आपको उद्गम स्थल आप पता ही होगा, हमारे तिब्बत के जो चेमायुंगडुंग ग्लेशियर है वहां से लिख देता हूं आपको, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर जो है, यहां से सिंधु नदी का उद्गम होता है और यहां से होते हुए हमारे लद्दाख से हमारे भारत में एंट्री करती है। और लद्दाख में जास्कर, हुजा और गिलगित नामक और श्योक और अन्य नदियां भी हमारे सिंधु नदी में आके मिलती हैं। ये तीनों नदियां, ये ए और बी और सी, मतलब जास्कर, हुजा और गिलगित, ये तीनों नदियां सिंधु नदी की सहायक नदियां जो उसके दाएं तरफ से मिलती हैं। और रिंद नदी दिया हुआ है आपको। रिंद नदी ये जो है ये एक यमुना नदी की सहायक नदी है। रिंद जो है यमुना नदी की सहायक नदी है। ये जो ऑप्शन होगा यही इसका सही आंसर होगा, क्योंकि पूछा हुआ है कौन सी नदी इसकी सहायक नदी नहीं है। तो इसका ऑप्शन सी। आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, झेलम नदी निम्नलिखित में से किस उद्गम स्थल से निकलती है। झेलम नदी का जो उद्गम स्थल है वही आपसे पूछा हुआ है। तो आइए आपको ऑप्शन देखता हूं, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर। चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से हमारा जो सिंधु नदी उसका उद्गम स्थल होता है मानसरोवर झील। मानसरोवर झील जो है चेमायुंगडुंग ग्लेशियर के पास से ही निकलती है। और राकसताल झील ये भी वहीं से निकलती है, जो ग्लेशियर है वहीं से निकलती है, वहां से हमारे सतलज नदी का भी उद्गम होता है। और वेरीनाग झरना जो कि कश्मीर में स्थित है, ये झेलम नदी वहीं से निकलती है। झेलम नदी जो है वहीं जो कि वेरीनाग झरना के वहीं से निकलती है। और झेलम नदी मैंने आपको ये बताया कि ब्यास सिंधु नदी की सहायक नदी है। आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कौन सी नदी भारत के प्रायद्वीप में तीसरी सबसे बड़ी और उड़ीसा राज्य की सबसे बड़ी नदी है। अर्थात पूछा हुआ है प्रायद्वीपी भारत में तीसरी कौन सबसे बड़ी नदी है और उड़ीसा राज्य की सबसे बड़ी नदी कौन है। ऑप्शंस को देखते हैं अपने। गोदावरी के बारे में मैंने आपको बताया, महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है, त्र्यंबक पर्वत श्रृंखला से। और ये से दक्षिण भारत की गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से भी जानते हैं। और महानदी है, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको इस तरह कर लेंगे। महानदी जो है हमारी प्रायद्वीपी भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी यही है। पहली तो मैंने आपको बताया कि 1465 लगभग किलोमीटर ये गोदावरी नदी पहले आती है। उसके बाद जो महानदी हमारी है वो थर्ड नंबर पर आती है। थर्ड नंबर पर सबसे बड़ी नदी यही है। कृष्णा नदी जो कि सेकंड नंबर पर आती है।
सबसे बड़ी नदी ये है सेकंड नंबर की। और महानदी जो कि उड़ीसा राज्य में छत्तीसगढ़ से निकलती है, छत्तीसगढ़ के रायपुर में सिहावा नामक पर्वत है एक, वहां से इसका उद्गम स्थल होता है। छत्तीसगढ़ में कुछ बहने के बाद उड़ीसा में हमारी सबसे ज्यादा लंबी दूरी तय करती है महानदी, तो इसलिए ये उड़ीसा की सबसे बड़ी नदी है। और नर्मदा नदी मैंने आपको बताया पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक के पठार से एमपी से होता है और ये अपना जल अरब सागर में अपना खंबात की खाड़ी के यहाँ गिरा देती है। आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम महाराष्ट्र में होता है। महाराष्ट्र में आपको पूछा हुआ है किस नदी का उद्गम स्थल है, तो मैंने आपको 2 या 3 बार लगभग बता दिया कि गोदावरी नदी जो है हमारी, गोदावरी नदी जिसे दक्षिण गंगा नाम से जानते हैं, उस गोदावरी नदी का उद्गम स्थल हमारे महाराष्ट्र के नासिक जिले में होता है त्र्यंबक पर्वत श्रृंखला से। और यमुना नदी का उद्गम उत्तराखंड में होता है, उत्तराखंड के यमुनोत्री से होता है। और नर्मदा नदी का मैंने आपको बताया कि ये हमारे अमरकंटक की पर्वतमाला से होता है। और तापी नदी ये सतपुड़ा पर्वत से इसका उद्गम स्थल है। आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हिमालय की अधिकांश नदियां किस प्रकार की हैं। पूछा हुआ हिमालय की नदियों के बारे में पूछा हुआ है। ऑप्शन दिया हुआ विदेशी, बारहमासी, मौसमी और घटनापरक। घटनापरक का अर्थ ये है कि जो कई नदियां एकाएक जो बाढ़ आ गई या भारी बारिश हो गई उनके कारण जो घटनापरक नदियां उनका उद्गम होता है। और मौसमी नदी अर्थात जो मौसमी नदियां होती हैं वो मानसून में या बारिश के मौसमों में इनका चला होता है। तो बारहमासी हमारे हिमालय की जो नदियां हैं बारहमासी होती हैं, इनको बारहमासी नाम है क्योंकि हमेशा इनमें जल पाया जाता है, इसलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है भागीरथी नदी का उद्गम गोमुख हिमनद से होता है, यह देवप्रयाग में अलखनंदा से मिलकर नदी बनाती है। ऑप्शन दिया हुआ है गंगा, रावी, सरस्वती और यमुना। तो गोमुख हिमनद से हुआ है, देवप्रयाग में अलखनंदा, और यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा गड़बड़ हो गया है, तो गंगा नदी बनता है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा देवप्रयाग में हमारी गंगा नदी वहीं से बनती है। सरस्वती जो कि उत्तराखंड में बहने वाली एक नदी है। रावी ये जो कि तिब्बत में इसका उद्गम स्थल है। यमुना नदी यमुनोत्री से निकलती है। इसमें अलखनंदा और भागीरथी होगा। इन दोनों को मिलने के बाद ही हमारी गंगा का निर्माण होता है। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है महानदी का उद्गम होता है। महानदी का उद्गम पूछा हुआ है आपसे। ऑप्शन दिया हुआ है उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। आपको मैंने बताया है अभी पिछले ही क्वेश्चन में। छत्तीसगढ़ के रायपुर में सिहावा नामक पर्वत है, उस वहीं से इसका उद्गम स्थल होता है, इसलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है भागीरथी और अलखनंदा का संगम होता है। विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, देव प्रयाग और रुद्र प्रयाग। और भागीरथी और अलखनंदा को मिलकर हमारी गंगा नदी का निर्माण होता है। आप लोग को पता ही होगा, मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया। और पंच प्रयाग के नाम से जानता है। प्रयाग वो स्थान होता है जहां दो नदियों का संगम होता है। पंच प्रयाग विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, देव प्रयाग, रुद्र प्रयाग और एक और होता है कर्ण प्रयाग। मैं आपको बताता हूं इन प्रयागों पर कौन कौन सी नदियां मिलती हैं। कर्ण प्रयाग पे हमारी अलखनंदा और पिंडर नदी मिलती है। रुद्र प्रयाग पे हमारा अलखनंदा और मंदाकिनी मिलती है। देव प्रयाग पे हमारी भागीरथी और अलखनंदा। नंद प्रयाग पे अलखनंदा और एक नंदाकिनी नदी है। और विष्णु प्रयाग पे अलखनंदा और धौली गंगा मिलती है। इसलिए आपको पांचों याद करना होगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आपकी एसएससी जीडी की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से हो। धन्यवाद।